यूपी की राजनीति में सपा नेता आजम खान वैसे तो हमेशा ही छाए रहते हैं, लेकिन पिछले 17 दिनों से वो लगातार सुर्खियों में है। यूपी की राजनीति तब और गर्मा गई जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके समर्थन में 3 ट्वीट किए, साथ ही बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी अपने शासन वाले राज्यों में मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही है। मायावती ने आजम का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव और बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, यूपी और बाकी बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस की तरह ही गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को टारगेट कर जुल्म, ज्यादती और भय का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, आजम खान को करीब 2.25 साल से जेल में बंद रखना न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। बता दें कि इस समय आजम विपक्षी पार्टियों के चहेते बने हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भी आजम खान से मिलने जेल पहुंचे थे। फिर क्या था, आजम की कमजोर हो रही राजनीति को हवा मिलनी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। दरअसल आजम की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है। पिछले 27 महीने 15 दिन से आजम जेल में बंद है। उनको गुरुवार को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। करीब 1 घंटे तक आजम की पेशी हुई। ये पेशी जल निगम भर्ती घोटाले में हुई थी, लेकिन आजम पर आरोप तय नहीं हो सके। बता दें कि आजम खान साल 1992 से सपा के साथ खड़े थे। वो साल 1980 से राजनीति में सक्रिय है। साल 1992 में मुलायम ने जनता पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी का गठन किया तो आजम उनके बगल में खड़े दिखाई दिए। साल 2009 में रामपुर से जयाप्रदा को उम्मीदवार बनाए जाने पर आजम ने पार्टी का विरोध किया था। इसके बाद उन्हें सपा से निकाल दिया गया था। हालांकि 1 साल के अंदर ही उन्होंने दोबारा सपा ज्वाइन कर ली थी। उन पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद साल 2020 में उन्होंने रामपुर की अदालत में सरेंडर कर दिया था। साल 2022 तक यूपी में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाकर सपा ने आजम खान को अपने साथ जोड़कर रखा, लेकिन सपा हार गई। फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद आजम से अखिलेश यादव एक बार भी मिलने नहीं गए। यही वजह थी कि अखिलेश के दूत माने जा रहे विधायक रविदास मेहरोत्रा जब जेल में उनसे मुलाकात करने गए तो उन्होंने मना कर दिया। आजम को उम्मीद थी कि विधायक बनने के बाद सपा के विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाएगा। नेता बनने के बाद उन्हें कानूनी तौर पर भी राहत मिल सकती थी, लेकिन अखिलेश ने सांसदी छोड़कर उनकी उस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। यूपी चुनाव के वक्त आजम खान ने अपने समर्थकों के लिए 1 दर्जन सीट की डिमांड की थी, उसको भी पूरा नहीं किया गया। अब सीतापुर जेल में जिस तरह नेताओं का जमघट लग रहा है, उससे यूपी में विपक्ष की राजनीति में बदलाव आना संभव है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आजम खान से मिलने पहुंचे थे। यादव ने भी आजम से मुलाकात की थी। 1 घंटे की मुलाकात के बाद शिवपाल जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा, आजम खान को राजनीति का लंबा अनुभव है, मैं उन्हें सीनियर नेता के तौर पर देखता हूं। आजम खान से मुलाकात से पहले शिवपाल यादव सीएम योगी से मुलाकात कर चुके थे। उनकी योगी से मुलाकात के बाद आजम से मुलाकात करने के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनाव में हारने के बाद विपक्षी दलों में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर मुस्लिम वोट बैंक साधने में लगी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से यूपी में मुस्लिम वोट बैंक का 2/3 हिस्सा सपा से जुड़ा हुआ है। साथ ही इस बार सपा 47 सीटों से छलांग लगाकर 111 सीटों पर पहुंच गई है। आजम खान भी 55,141 वोटों से रामपुर से जीते थे। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटों का असर है और आजम खान को मुस्लिमों के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता रहा है। ऐसे में आजम खान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनके साथ ही जरूरी हो जाता है उनके पीछे जुड़ा मुस्लिम वोट बैंक। इसीलिए सीतापुर जेल में सभी विपक्षी नेता आजम के साथ राजनीति साधने में लगे हैं। यानी एक तरफ मुस्लिम के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले आजम है, तो दूसरी तरफ शिवपाल की यादवों पर अच्छी पकड़ है। ऐसे में सपा के कोर वोट बैंक समझे जाने वाले मुस्लिम यादव फैक्टर को इन दोनों की जोड़ी डैमेज कर सकती है।